आइन में कहीं वाज़ेह नहीं कि पार्टी से वफादार रहना है या नहीं। क्या कोई रुकन डिक्लेरेशन देता है कि वो पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद रहेगा? चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का सवाल। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समात। जस्टिस मजहर आलम ने कहा, अभी जुर्म हुआ नहीं कि आप राय मांग रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, जुर्म से पहले सजा का तयन जरूरी है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, सदर ने आइन की तशरीह का कहा है, इधर उधर नहीं जा सकते, मुमकिन है रेफरेंस वापस भेज दें। चीफ जस्टिस ने कहा, आपके मुताबिक पार्टी को वोट ना देने वाले खयानत करते हैं, अमानत में खयानत करना गुनाह है। जस्टिस मजहर आलम ने कहा, पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ करने वाला इस्तीफा क्यों दे? जुर्म होने से पहले सजा कैसे दी जा सकती है? चूंकि ये इस हाउस का रवायत है कि जब भी कोई मुअज़्ज़िज़ मेंबर वफात पा जाता है तो उसके एहतराम में उस दिन का एजेंडा जो है दूसरे दिन के लिए मुअख्खर किया जाता है। आज भी हम मुअज़्ज़िज़ मेंबर की वफात पर इजलास की मजीद कार्रवाई की बगैर मुलतवी करते हैं। हाँ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की करारदाद पर मैं आइन और असम्बली कवायद के मुताबिक कार्रवाई करूँगा। द हाउस इज एडजर्न्ड टू मीट अगेन ऑन मंडे द 28 मार्च 2022 at 4 PM। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास हंगामे के बगैर खत्म। तहरीक अदम एतमाद पर बगैर कार्रवाई किए इजलास पीर तक मुलतवी। अपोजिशन के 159, हुकूमत के 80 अराकीन की शिरकत। जमात इस्लामी के रुकन ऐवान में नहीं आए। वफात पाने वाले अराकीन के लिए फातह खानी के बाद स्पीकर असद कैसर ने रिवायत के मुताबिक इजलास पीर 28 मार्च की शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया। कहा, तहरीक अदम एतमाद को आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ाया जाएगा। इजलास के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, शहबाज शरीफ की बोलने की कोशिश। इजलास मुलतवी होने के बाद अपोजिशन मेंबरान ने ऐवान के अंदर मुशावरत भी की। स्पीकर ने पार्लिमानी रवायत की धज्जियां उड़ाई हैं और तारीख इनको इनके काले करतूत के नाम पर हमेशा कानूनी और सियासी वो कोड़े बरसाते रहेंगे। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? अगर पीर को ये फिर धांधली के मर्तकब होते हैं तो फिर दमादम मस्त कलंदर। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? स्पीकर ने अगर पीर को धांधली की तो दमादम मस्त कलंदर होगा। कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी करने पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ स्पीकर से नाला। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा, स्पीकर असद कैसर ने इमरान खान के साथ मिलकर साजिश की और आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हुए। पार्लिमानी तारीख में घिनौना किरदार अदा किया गया। इनको मनमानी की इजाजत नहीं दी जा सकती। पीर के रोज कोई गैर कानूनी हरबा इस्तेमाल किया गया तो हर आईनी इकदाम करेंगे। मुकाबला से भाग रहा है, किस किस्म का कप्तान पिच छोड़ के भाग जाता है। पाकिस्तान के सारे जो अपोजिशन जमातें मुत्तहिद है और हम इमरान को नहीं भागने देंगे। ये जो वजीर आजम आपको नजर आ रहा है ना भागते भागते, ये अपना अक्सरियत खो चुका है, इसका हुकूमत खत्म हो चुका है। ये कैसा कप्तान है जो पिच छोड़कर भाग गया? इमरान को भागने नहीं देंगे। नया वजीर आजम सिलेक्टेड नहीं इलेक्टेड होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के ताक करवार। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल बोले, तहरीक अदम एतमाद पेश होने के बाद ये खौफजदा हैं, इसीलिए पार्लिमानी लॉजेस और सिंध हाउस पर हमला किया गया। बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम और स्पीकर कौमी असम्बली को गैर जमहूरी करार देते हुए कहा, वजीर आजम की अक्सरियत खत्म हो चुकी है, जैसे ही असम्बली सेशन शुरू होगा ये साबित हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरबराही में सियासी कमेटी का इजलास में वफाकी वज़रा परवेज़ खट्टक, शेख रशीद, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी शामिल। इजलास में सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। शुरका की कौमी असम्बली इजलास से मुतल्लिक अमूर पर भी बातचीत। 27 मार्च के जलसे की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इजलास के बाद मानसहरा जलसे में शिरकत के लिए रवाना होंगे। 28 मार्च को बरोज सोमवार नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पेश होगी और उसके बाद फिर 7 दिन के अंदर जो है वो उसके ऊपर वोटिंग हो जाएगी। इस हुकूमत के पास अब 7 और 3 10 दिन जो है वो बाकी रह गए हैं।
ये अपना बोरिया बिस्तरा जो है वो बांध लें। 10 दिन रह गए, हुकूमत अपना बोरिया बिस्तर बांध ले। इमरान खान के पास एक ही बाइज्जत रास्ता है, ये जमहूरियत के सामने सरेंडर करते हुए मुस्ताफी हो जाए। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 28 मार्च को तहरीक अदम एतमाद पेश होगी, 7 रोज में वोटिंग भी हो जाएगी। आज अपोजिशन की हाजिरी मुकम्मल थी, आज हमारे तमाम रुकन कौमी असम्बली में मौजूद थे। अपोजिशन का साथ देने वाले हुकूमती अरकान भी पार्लियामेंट लॉजेस में मौजूद थे। इमरान खान सिलेक्टेड वज़ीर आज़म हैं, अब ये ख़त्म हो चुके हैं। 28 तारीख को एजेंडे पर जनूबी पंजाब का यह आईनी तरमीमी बिल भी लाया जा रहा है। अगर तुम मुखलिस हो, अगर तुम दावेदार हो जनूबी पंजाब को उसकी शक्ल देने के, तो आओ हमारे इस बिल को वोट दे दो। जनूबी पंजाब सूबा बनाने के लिए तरमीमी बिल स्पीकर कौमी असम्बली के हवाले। शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त पर स्पीकर ने बिल पीर को होने वाले इजलास के एजेंडे में शामिल करने का हुक्म दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी का बिलावल भुट्टो से बिल की हिमायत में हुकूमत का साथ देने का मुतालबा। कहा वज़ीर आज़म इमरान खान ने जनूबी पंजाब के अवाम से किया एक और वादा पूरा कर दिया। नए सूबे का बिल जनूबी पंजाब के लोगों के लिए मुस्बत पेशरफ्त है। पीपल्स पार्टी मुखलिस है तो बिल के हक में वोट दे। शहबाज शरीफ का स्पीकर कौमी असम्बली के नाम खत लिखा। 8 मार्च को अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई। उसी दिन कौमी असम्बली इजलास की रिक्वेजिशन भी जमा कराई गई। फौरी तौर पर अदम एतमाद के नोटिस मिलना चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। चंद अरकान को 19 मार्च को नोटिस की कॉपी मिली। आइन के मुताबिक आप 14 दिन में इजलास तलब करने के जिम्मेदार थे, लेकिन आपने अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। कौन सा मुकदमा मुकर्रर होना है और किस बेंच में मुकर्रर करना है, यह फैसला मैं करता हूं। किसी को तकलीफ है तो आकर बात करें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का जस्टिस काजी अमीन के रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा बेंच तश्कील देने का इख्तियार हमेशा चीफ जस्टिस का रहा है। मैं आज हूं, कल नहीं हूंगा। इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करें। पहले भी कहा फैसलों पर तनकीद करें, जजेस पर नहीं। इदारे की बातें बाहर करने की जरूरत नहीं होती। पाकिस्तान बार कौंसिल ने अमूमी इल्जामात लगाते हुए जजेस को सरकारी मुलाजिम कहा, जो गैर मुनासिब है। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद में 1000 तक कमी आई है। अहमद हुसैन डेहड़ का पैसों के इल्जामात के खिलाफ हतक इज्जत का दावा करने का इंदिया। मुतालबात की मंजूरी तक वज़ीर आज़म से मिलने से भी इनकार कर दिया। सहाफ़ी ने PTI के मुनहरिफ रुकन अहमद हुसैन डेहड़ से पूछा, आपकी PTI में वापसी हो गई? क्या तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म हो गए हैं? आप ऑपोजिशन का साथ देंगे या हुकूमत का? अहमद हुसैन ने जवाब दिया, अभी बात हो रही है, मैं हुकूमत का साथ दूंगा। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज की हुकूमत पर तनकीदी वार। कहा कल हम लॉन्ग मार्च के लिए निकल रहे हैं, इस गैर आईनी हुकूमत का खात्मा करेंगे। फारिग होकर घर बैठ जाना वरना अवाम तुम्हारा दामन नोच लेंगे। स्पीकर और नैब के पीछे छुप लो, यौम हिसाब आने वाला है। सदर अपने आईनी रूल के बजाय इमरान खान के इशारों पर नाच रहा है। हमजा शहबाज का स्पीकर से फॉरेन फंडिंग केस में नाम आने पर ओहदा छोड़ने का मुतालबा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़ीर राय तैमूर भट्टी और अरकान पंजाब असम्बली तैमूर लाली और वारिस अजीज़ की मुलाकात। पार्लियामेंटेरियंस का वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पर भरपूर एतमाद का इजहार। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा 27 मार्च का जलसा अपोजिशन के खिलाफ अवामी रेफरेंडम साबित होगा। पूरी कौम वज़ीर आज़म इमरान खान के पीछे खड़ी है। मुल्क को इस्तेहकाम की ज़रूरत है, इंतशार की नहीं। सियासी मंजरनामे पर हलचल जारी। नून लीगी वफ्द की रात गए MKM रहनुमाओं से पार्लियामेंट लॉजेस में मुलाकात। जरा के मुताबिक सिंध के बाद MKM के वफाकी सतह पर भी अपोजिशन से मामला तय पा गए। जरा के मुताबिक मरदमशुमारी, बल्दियाती कानून को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देना, सर्कुलर रेलवे, K4 समेत दीगर अहम नुकात पर इत्तफाक हो गया। मुआहदे को तहरीरी शक्ल दी जाएगी।
वफाक और पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की जंग। 70 वफाकी और सूबाई वज़रा में से 50 से ज़ायद सियासी महाज से गायब। 35 वफाकी और सूबाई मुशीरान और मुआवनीन खुसूसी में से 25 के लगभग सियासी मंजरनामे से गायब। 55 रुकनी वफाकी काबीना में 28 वजीर, 4 वजीर मुमलिकत, 4 मुशीर और 19 मुआवने खुसूसी शामिल हैं। 46 रुकनी पंजाब काबीना में 38 वजीर, 4 मुशीर और 4 मुआवने खुसूसी शामिल हैं। कराची में सोहराब गोट अलासेफ स्क्वायर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंप लग गया। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। ढोल की थाप पर रक्स, पार्टी तरानों की धुनें भी बजाई जा रही हैं। हलीम आदिल शेख ने कहा, कौम हक और सच के साथ खड़ी है। 27 मार्च को इंसानों का समंदर नजर आएगा। खुर्रम शेर जमान ने कहा, सारे चोर इमरान खान के खिलाफ एक हो गए। ओआईसी इजलास के कामयाब इनेकाद पर इमरान खान को खराजे तहसीन पेश करता हूँ। आगाज में बात करें, आइन में कहीं वाज़ेह नहीं कि पार्टी से वफादार रहना है या नहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 की तशरीह से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस पर समात। आइन में कहीं वाज़ेह नहीं कि पार्टी से वफादार रहना है या नहीं। अभी जुर्म हुआ नहीं कि आप राय मांग रहे हैं। जस्टिस मजहर आलम ने यह रिमार्क्स दिए। जुर्म से पहले सजा का तयन जरूरी है। अटॉर्नी जनरल की जानिब से यह इस्तफसार किया गया। जस्टिस मजहर आलम ने कहा, अभी जुर्म हुआ नहीं कि आप राय मांग रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, जुर्म से पहले सजा का तयन जरूरी है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए। सदर ने आइन की तशरीह का कहा, इधर उधर नहीं जा सकते, मुमकिन है रेफरेंस वापस भेज दें। जस्टिस मजहर आलम ने कहा, जुर्म होने से पहले सजा कैसे दी जा सकती है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हमारे नुमाइंदे अकील अफजल से। जी अकील अफजल, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में आज फिर अहम केस की दूसरी समाअत थी। समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि क्या आर्टिकल 63A पर आर्टिकल 62(1)F लगेगा। आर्टिकल 63A नशिस्त खाली होने का जवाब फराहम करता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, कोई रुकन वोट डालने के बाद इस्तीफा दे दे तो क्या होगा। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा, इंडिया में एक रुकन के पार्टी के खिलाफ वोट देकर इस्तीफा दे दिया था, जिस पर भारतीय अदालत ने मुस्तफी होने वाले मुनहरिफ को मुनहरिफ करार दे दिया था और ये कहा था कि पार्टी से इन्हिराफ पर किसी की हौसला अफजाई नहीं की जा सकती। जस्टिस एजाजुल एहसन ने दौरान समाअत कहा कि सदर ने आइन की तशरीह का कहा है। तशरीह एक पार्टी की तरफ भी हो सकती है, तशरीह एक भी हो सकती है, दूसरी भी हो सकती है, जबकि ये भी मुमकिन है कि अदालत रेफरेंस को वापस भेज दे और किसी भी तशरीह ना करे। एडवोकेट दौरान समाअत जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने यह भी कहा कि क्या अदालत आइन में किसी फुल स्टॉप का भी इजाफा कर सकती है। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्टिकल 62 और 63 में बराह रास्त ताल्लुक साबित करूंगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि आइन के किसी आर्टिकल अलग से नहीं पढ़ा जा सकता। जस्टिस एजाजुल एहसन ने मजीद कहा कि आर्टिकल 62 और 63 को मिलाकर पढ़ा जा सकता है। पार्लियामानी बहस में हॉर्स ट्रेडिंग को कैंसर करार दिया गया है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने मजीद कहा अपने रिमार्क्स के अंदर कि अदालत ने आर्टिकल 63A के तहत इन्हिराफ के नताइज का तयन करना है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि लोटों को सपोर्ट करने वाला शख्स आखिरी शख्स होगा। पार्टी से इन्हिराफ करने वाला किसी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का फॉर्म मौजूद है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि पार्लियामेंट के पास बिल्कुल इख्तियार था कि वो आर्टिकल 62, 63 या किसी की अहलियत या नाअहलियत से मुतल्लिक फैसला कर सकती, लेकिन पार्लियामेंट ने सिर्फ और सिर्फ डी सीट के तक ही गई है। इस केस की मजीद समाअत जारी थी कि अदालत ने वक्त की कमी के बाद इसकी समाअत को पीर तक मुलतवी कर दिया। समाअत को पीर तक मुलतवी कर दिया। बहुत शुक्रिया अकील अफजल, आपने तफसीलन आगाह किया। आम खबर, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। स्पीकर ने अगर पीर को धांधली की तो दमादम मस्त कलंदर होगा। कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी करने पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ स्पीकर से शदीद नाला। उन्होंने कहा कि अगर स्पीकर ने पीर को धांधली की तो दमादम मस्त कलंदर होगा। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा, स्पीकर असद कैसर ने इमरान खान के साथ मिलकर साजिश की। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। अगर पीर को ये फिर धांधली के मर्तकब होते हैं तो फिर दमादम मस्त कलंदर। स्पीकर को क्या वजह थी, उनको क्या मुश्किल थी कि वो 21 से पहले इजलास बुला सकते थे। बात तो मुझे करने की दूर की बात है, उन्होंने देखने की
उन गवारा नहीं किया उन्होंने। मैं बहुत कहा कि मेरा माइक खोलें और वो उठकर चले गए। बदकिस्मती से मुझे ये लफ्ज़ कहना पड़ रहा है कि वो इमरान खान न्याजी के स्टूज हैं, आज पार्लियामान के स्पीकर नहीं हैं।